नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानून को राज्य में कमजोर करने के लिए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने कृषि संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित किया था, जिस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर होना अभी बाकी है। यह बिल फिलहाल राजभवन में है। मामले को लेकर आज राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि उन्होंने किसी भी बिल को अटका के नहीं रखा है। हम इस बिल का तकनीकी और कानूनी परीक्षण करा रहे हैं क्योंकि ये मामला केंद्र से भी जुड़ा हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि एक बार ये कानूनी और तकनीकी अभिमत आ जाए फिर इस बिल पर भी चर्चा हो जाएगी। इसमें कहीं भी टकराव वाली बात नहीं है। ये तो एक नियम प्रक्रिया के तहत ही सारी चीजें होती है और उसमें हम कानूनी सलाह ले रहे हैं क्योंकि ये सेंटर का मामला भी है। कहीं उसमें किसी तरह का आपसी कोई ऐसा क्रेज तो नहीं है और जैसे ही क्लियर हो जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सवाल उठाए हैं। सरोज पांडे का आरोप है कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की संस्कृति की आड़ में खुद के वाहवाही कर रहे हैं। सरोज पांडे कृषि बिल के समर्थन में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने दुर्ग पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को पूरी तरह से नाकाम बताया। कांग्रेस की सरकार ने 2 सालों में जिन कामों को किया, क्या वो स्वयं मानती है कि वो संतुष्ट है? उन्होंने शराबबंदी का वादा किया, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता का विषय कहा। आज तक छत्तीसगढ़ के प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार मिला, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के प्रदेश दौरे को लेकर कांग्रेस अब तक आक्रामक है। कांग्रेस के नेता एक के बाद एक डी पुरंदेश्वरी के दौरे को लेकर जुबानी हमला कर रहे हैं। अब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने डी पुरंदेश्वरी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2 दिन के दौरे में उन्हें यहां कुछ बोलने को नहीं मिला। बीजेपी कार्यकर्ता सरकार की एक शिकायत तक उनसे नहीं कर पाए। ऐसे में डी पुरंदेश्वरी केवल औपचारिकता निभाकर चली गई। किरणमयी ने नसीहत देते हुए कहा कि प्रदेश की वास्तविकता और जमीनी हकीकत जानने के लिए उन्हें पहले प्रदेश में आकर रहना होगा, प्रदेश को अच्छे से जानना होगा, कुछ जिलों में जाकर गांव का दौरा करना होगा, तब उन्हें वास्तविकता का पता चलेगा। ये सब करें, इसके बाद कोई आरोप लगाए तो बेहतर होगा। किरणमयी नायक ने बीजेपी महासचिव सरोज पांडे पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपने दिन याद करना चाहिए। सुबह नाचने से भी सरकार नहीं चलती। सीएम बघेल काम कर रहे हैं, उन्हें तुलना करना है तो सरकार के काम की तुलना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उनके प्रभारी हैं, उनको यहाँ कुछ बोलने के लिए नहीं मिला। उनके जो कार्यकर्ता है वो एक शिकायत नहीं कर पाए इस सरकार की, तो ये एक अपनी महज औपचारिकता निभाकर गई हैं, ऐसा मेरा मानना है। उनको वास्तविक और जमीनी स्तर के लिए कुछ जिलों का जाकर के गांवों का दौरा करना चाहिए था और उसके बाद वक्तव्य देती तो ज्यादा अच्छा होता है। रायपुर जिला स्थित नगर पंचायत खरोरा के शहीद वीर नारायण वार्ड नंबर 4 में आज शहादत दिवस पर पुरखा वीर नारायण सिंह को याद किया गया। नगर के छत्तीसगढ़ महतारी सेवा समिति के संयोजक गजेंद्र रथ वर्मा और डॉक्टर वार्ड के युवाओं ने मिलकर कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां शहीद वीर नारायण सिंह के जीवन गाथा का वाचन हुआ। वार्ड के बच्चों को अपने पूर्वज शहीद के बारे में बताया गया और उनकी शहादत को नमन किया गया। इस दौरान शहीद वीर नारायण वार्ड में वीर शहीद की प्रतिमा स्थापित करने पर चर्चा हुई। वार्ड वासियों ने आने वाली अगली तिथि तक शहीद वीर नारायण की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया। बतिया के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल से 2 दिन के कोरिया जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जिले की 3 विधानसभा सीट भरतपुर, सोनहत, बैकुंठपुर और मनेन्द्रगढ़ में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास मंद, सांसद ज्योत्सना मंद, मंत्री रविंद्र चौबे, शिव डहरिया और अमरजीत भगत के अलावा जिले के 3 विधायक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे सोनहत के घुघरा गांव पहुंचेंगे और वहां दोपहर 12:30 बजे तक गौठान का अवलोकन और मल्टी यूटिलिटी सेंटर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद बसवाही गांव में नवीन पंचायत भवन और पीडीएस दुकान का अवलोकन और लोकार्पण करेंगे। यहां से मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे कृषि महाविद्यालय बैकुंठपुर पहुंचेंगे और अलग अलग विभागों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आम सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो छिंदरान में धान खरीदी केंद्र का अवलोकन कर किसानों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शाम करीब 5 बजे झुमका बोट क्लब बैकुंठपुर में फिश एक्वेरियम का लोकार्पण और अवलोकन करेंगे। अगले दिन मुख्यमंत्री सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक रेस्ट हाउस में जिले के अधिकारियों से चर्चा करेंगे।
इसके बाद चिरमेरी पहुंचकर उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। सीएम दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से बलरामपुर जिले के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार 17 दिसंबर को 2 साल पूरा करने जा रही है और इससे पहले निगम मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। इन संस्थाओं में नियुक्ति पाने के लिए 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस के पास दावेदारों की भीड़ लगी हुई है। जिन पदाधिकारियों के नाम तय किए गए हैं वो सभी 15 साल तक कांग्रेस के लिए लड़े हैं। साथ ही जाति और क्षेत्र के क्राइटेरिया को भी पूरा किया गया, लेकिन अभी भी दर्जनों ऐसे नेता हैं जो निगम मंडल में पदाधिकारी बनने के योग्य हैं, लेकिन उनका नाम दूसरी सूची में नहीं है। ऐसे में इन लोगों की नियुक्ति तीसरी सूची में होगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि निगम मंडल में नियुक्ति सीएम का विशेष अधिकार है, लेकिन हम सभी से चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सामूहिक नेतृत्व का यही है कि सबसे राय शुमारी करके, सबसे बातचीत करके कोई फैसला ले। अन्यथा निगम मंडल में नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, वो जिसे चाहे नियुक्त कर सकता है। मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है, लेकिन मंत्रिमंडल के सभी साथियों के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया है। अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार के 2 साल पूरा होने के पूर्व ही हाईकमांड की अनुमोदन के तत्काल पश्चात ये सारे नामों की घोषणा हो जाएंगी। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर इस प्रकार की भाषा का सीएम का उपयोग करना, ये मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी तलखी चल रही है और अंदरूनी उठापटक चल रही है। सब कुछ कांग्रेस पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है। नशे के खिलाफ IBC 24 की मुहिम रंग ला रही है। रायपुर में ड्रग नेक्सस चला रहे आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली है। जिन तस्वीरों को IBC 24 लंबे समय से दिखा रहा था, पुलिस ने उनमें से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद रायपुर में चल रहे इंटर स्टेट नशा कारोबार की नई चेन सामने आई है। बुधवार को घोषित बदमाश हर्षवर्धन शर्मा और शांतिनगर भिलाई में रहने वाली उसकी महिला मित्र लखप्रीत कौर को ड्रग पैडलिंग मामले में पुलिस ने DMA ड्रग के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने हर्षवर्धन शर्मा की लैंड रोवर गाड़ी से 3.5 ग्राम से ज्यादा ड्रग और उसकी महिला मित्र लखप्रीत उर्फ प्रीत कौर को लगभग 4 ग्राम MDM पाउडर के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों मुंबई के तस्कर रायडन से ड्रग खरीदकर इस रायपुर और आसपास के शहरों में बेच रहे थे। ड्रग बेचने के लिए लखप्रीत पार्टियां आयोजित करती थी। हर्षवर्धन भी कारोबारी और अधिकारियों के लड़के लड़कियों समेत अपराधी गिरोह को पार्टी करने के लिए महासमुंद रोड पर स्थित अपने फार्म हाउस उपलब्ध कराता था। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी के पास 2 लैंड रोवर, 1 ऑडी और 1 BMW भी है। पुलिस इस बात का पता लगा रही कि आरोपी हर्षवर्धन ने आखिर इतनी संपत्ति कैसे खड़ी कर ली। द्वारा पेडलिंग भी की जा रही थी। एक का नाम हर्षवर्धन शर्मा है और लड़की है, उनका नाम लखप्रीत कौर है। वो भिलाई की रहने वाली हैं, वो रायपुर के रहने वाले हैं। दोनों को राजेंद्र नगर एरिया से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से ही ये ड्रग्स लेके आए या फिर इनके बारे में आसपास पड़ोसी राज्यों से ड्रग्स टैक्सी के माध्यम से मंगाने की सूचना है, उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठी करेंगे। अंबिकापुर जिले के मैनपाट क्षेत्र में PM आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दरअसल नर्मदापुर गांव में करीब 25 हितग्राहियों के आवेदन पर PM आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाए जाने की स्वीकृति मिली थी, लेकिन हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिला। उनके मकान नहीं बने, जबकि फर्जी तरीके से उनके हक का पैसा निकाल लिया गया। हितग्राहियों का आरोप है कि उनकी शिकायत पर अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। वहीं कलेक्टर ने पहले तो मामले की जानकारी होने से ही इनकार किया और फिर जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। निकल गया है, लेकिन तो खाता में नहीं आकर के मतलब प्रताप गढ़ के बैंक में चला गया, तो हमारा यहाँ तो खाता नहीं है। तो इसको शिकायत नहीं की आप लोगों ने? किए साहब, लेकिन तो कोई सुनवाई नहीं। पैसा चला गया किसी का खाता में। कितने मतलब कितना पैसा चला गया? 25 और सीओ के साथ बोले हैं, बोले जब हमारा पैसा ऐसा हो गया है। देखिए, भ्रष्टाचार कोई भी अगर करेगा तो उसको किसी भी प्रकार का कोई रियायत नहीं है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको गलत रकम को सम्मान मिला गया है, सीओ जनपद को बोलकर इसको जांच करवाई जाएगी। यदि है तो गलत है, दूसरों की कार्रवाई होगी। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर है, जहां मैरिज गार्डन में चोरी हुई है। सोने की जेवरात से भरा बैग पार कर दिया गया। 10 लाख रुपए जेवरात की कीमत बताई जा रही है। CCTV में चोरी की वारदात कैद हुई है। मंदिर असौद थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश पर पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां मैरिज गार्डन में चोरी हुई है। सोने के जेवरात से भरा बैग यहां से पार कर दिया गया। 10 लाख रुपए जेवरात की कीमत बताई जा रही है।
और ये जो पूरी घटना है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मंदिर हसौद थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे रायपुर से, जहां मैरिज गार्डन में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरें आपके सामने है। सोने के जेवरात से भरा बैग यहां से पार हुआ है। 10 लाख रुपए जेवरात की कीमत बताई जा रही है। पुलिस अब इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां मैरिज गार्डन में चोरी हुई है। 10 लाख रुपए या जेवरात की कीमत बताई जा रही है। जेवरात से भरा बैग यहां से पार हुआ और सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हुई है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, ये घटना जो है ये कल मंदिर हसौद इलाके में एक शादी हॉल है विस्लिंग वुड के नाम से। वहाँ पे एक पोद्दार फैमिली की एक शादी थी वहाँ पे, और ये बात सामने आई कि वहाँ पे जब एक बैग जो था जिसमें सोने के जेवर थे, जिसमें कीमत जो अभी तक बताई जा रही है वो तकरीबन 10 लाख रुपए की बताई जा रही है, वो गायब हो गया। उसके बाद जब हड़कंप मचा तो उसके बाद जब वहाँ के जो सीसीटीवी लगे थे वहाँ देखा तो एक जो अज्ञात व्यक्ति जो है, जो एक शादी के कपड़े पहन के वहाँ आया था और बाराती बन के वहाँ आया था, और आने के बाद वो देखा कि वो जाता हुआ दिख रहा है वही बैग ले जाते हुए, तब ये पता चला कि बड़ी चोरी की घटना को ये अंजाम दे के फरार हुआ है। उसके बाद इसकी लिखित शिकायत कल जो है वो परिवार ने मंदिर हसौद थाने में दी, और जब उसके सीसीटीवी वगैरह देखे गए तो उसमें वो व्यक्ति मिला है। तो अभी जो है उसमें साइबर सेल की टीम जो है, उसके अलावा जो मंदिर हसौद थाना पुलिस है, उस अज्ञात युवक को तलाश रही है, और ये एक बड़ी घटना सामने आई है। इसके साथ ही एक बात का और बड़ा खुलासा हुआ कि लॉकडाउन के बाद जब ये शादी समारोह जो शुरू हुए हैं, उसके बाद ये उठाईगिरी गैंग जो है ये राजधानी समेत कई जिलों में सक्रिय हो गया है, क्योंकि जो व्यक्ति की जो पहचान अभी तक हो पाई है ये लोकल नहीं समझ में आ रहा है। जिस तरीके से साइबर के और जो पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है उसमें उनका ये कहना है कि ये अज्ञात व्यक्ति जो है यहाँ का नहीं है, लोकल नहीं है, ये बाहर का है। तो इससे साफ आशंका प्रतीत हुई है कि ये बाहरी कोई गैंग है, उठाईगिरी गैंग है। तो इससे ये भी हो गया है कि तहसीन, एक चीज और यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे कि पूरा गिरोह यहाँ पर सक्रिय है, किस तरह से ये चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे? क्या मेहमान बनकर उस कार्यक्रम में शामिल होते थे, उसके बाद फिर वारदात को अंजाम देते थे? देखिए, जिस तरीके से IBC 24 को जो फोटो मिले हैं और जो वीडियो मिले हैं सीसीटीवी के, उसमें जो साफ नजर आ रहा है कि वो कपड़े शादी के में आने के कपड़े पहना है बाकायदा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसकी चोरी भी पकड़ी जा रही है कुछ चीजों से, जिससे कि वो साफ जाहिर हो रहा है कि वो कोई उठाईगिरी गैंग का आदमी है। तो इससे ये साफ जाहिर हुआ है कि ये उठाईगिरी गैंग का ही सदस्य, और ये लोकल व्यक्ति नहीं है और ये बाहरी है। तो अभी क्योंकि जिस तरीके, अच्छा, इसके अलावा एक बात और बताना यहाँ पे दर्शकों को लाजमी होगा कि ये जो युवक है बड़ी आसानी से वहां से निकला है, और निकलने के बाद बाकायदा बाहर हाईवे जो NH53 है जो उड़ीसा को जोड़ता है, कलकत्ता को जोड़ता है, वहां से आया है, और आने के बाद एक अज्ञात गाड़ी में बैठ के जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी ये पुलिस इस बात पर आशंका लगा रही है कि या तो ये कोई पड़ोसी राज्य का कोई उठाईगिरी गैंग का आदमी है। तो अभी फिलहाल कुल मिला के कह सकते हैं कि अभी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं, लेकिन पुलिस इस बात का दावा कर रही है। फिलहाल तो पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम सभी के कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सारे पूरे ही हो जाए। अपनी शादी और बारात को लेकर एक सपना राजनांदगांव जिले के कोबरा बटालियन के एक जवान ने भी देखा था, लेकिन देह में हल्दी लगती, सिर पर सेहरा सजता, इससे पहले ही वो तिरंगे में लिपट कर विदा हो गया। क्या था उस शहीद का अरमान और कैसे पूरी हुई एक अधूरी ख्वाहिश, आइए देखते हैं। फिसल रही है सारी खुशियां पलकों से भीग कर, हर ख्वाहिश बिखर रही है मेरी एक एक कर। कुछ ऐसे ही सच होते हैं सपने, लेकिन इन सपनों को सच होता देखने के लिए सपने देखने वाला ही इस दुनिया में नहीं रहा। ये तस्वीरें दरअसल राजनांदगांव जिले के जंगलपुर की हैं, जहां 11 बैलगाड़ियों में बारात एक अधूरे अरमान को पूरा करने के लिए निकली।
पूर्णानंद साहू जो शहीद हुए हैं, उनका ख्वाहिश था कि मैं भी शादी करूंगा तो बैलगाड़ी से ही बारात जाऊंगा। दरअसल जंगलपुर में रहने वाला कोबरा बटालियन 204 का जवान पूर्णानंद इसी साल फरवरी महीने में नक्सलियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हो गया था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी में बैलगाड़ी से बारात लेकर जाए, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब 11 महीने बाद जब पूर्णानंद की बहन ओनिशा की शादी तय हुई तो उसके होने वाले पति शैलेंद्र को इस बात का पता चला। फिर उसने पूर्णानंद की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बैलगाड़ी पर ही बारात ले जाने का फैसला किया। जबकि शैलेंद्र अमेरिका में एक कंपनी में काम करता है, बैलगाड़ी की ये बारात सैकड़ों कारों के काफिले और हाथी घोड़ों के बग्गी पर भारी थी। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक पुराने समय में फिर से जी रहे हैं। यही पुरानी परंपरा को फिर से मतलब वो करना चाहिए और कुछ तो नया होना चाहिए करके। ये तो गाड़ियों की तो कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ की परंपरा फिर से उजागर करनी है, यही सोच के हम लोगों ने बैलगाड़ी में बारात जाने की सोची। सजी हुई 11 बैलगाड़ियों में जब बारात निकली और दुल्हन के द्वार पहुंची तो एक अधूरा सपना पूरा होने की खुशी थी। और इस वक्त शहीद पूर्णानंद के साथ न होने की कसक भी। ऊपर कहीं ये सब देखकर शहीद भी यही सोचता होगा, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तेरी दुनिया कम है और कुछ यूं है कि खुदा हद से ज्यादा कम है। आलोक शर्मा, IBC 24, राजनांदगांव। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।